हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। क्या हाल है आप लोगों के? उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। सब सुरक्षित होगा, कोई ऐसी समस्या नहीं आ रही होगी जिससे कोई दुखद खबर या हमें दुख पहुँचे। दोस्तों, जो हम अभी इंडियन ज्योग्राफी की सीरीज़ पढ़ रहे हैं, उस इंडियन ज्योग्राफी की सीरीज़ में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक या एक इम्पॉर्टेंट पीटी में जनरली एक क्वेश्चन आता है जिसका नाम है ग्लेशियर्स। अगर आप इस ग्लेशियर्स के बारे में पढ़े तो असलियत में ग्लेशियर्स हैं क्या? ग्लेशियर और कुछ नहीं होता, जहाँ वो बर्फ़ के डिपॉजिट्स, जैसे मेरा ये पेन चल रहा है, वो बर्फ़ के डिपॉजिट्स जो बहुत ज़्यादा बड़े बड़े होते हैं और इन बर्फ़ के डिपॉजिट्स के धीरे धीरे पिघलने से पूरा साल नदियों के अंदर पानी आता रहता है और नदियाँ ये पानी को फ्लो कर कर के या पानी को ला कर पूरा साल मैदानों को प्रोवाइड करती रहती हैं। यहाँ ये ग्लेशियर्स ही उस नदी को पूरा साल पानी पहुँचाकर उस नदी को पेरिनियल रिवर बनाते हैं, यानी कि वार्षिक सदाबहार नदियाँ बनाते हैं, जिनमें लगभग साल के हर मौसम में पानी रहता ही रहता है। असलियत में अगर हिमालयन रेंजेस पर देखा जाए तो आपको ये छोटी बड़ी बहुत सारी बर्फ़ के टुकड़े टुकड़े यहाँ मिलेंगे और इन कैलकुलेशन ये 15,000 छोटे बड़े ग्लेशियर हैं जो अपने में बहुत 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 ज़्यादा हैं। सबके नाम याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन इनमें से मैक्सिमम जो हैं आजकल मर रहे हैं, ये सबको पता है ग्लोबल वार्मिंग के चलते। दोस्तों, इन ग्लेशियर्स के ऊपर जो क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि कौन सा जो ग्लेशियर है वो कौन सी माउंटेन रेंज में मौजूद है और कौन से स्टेट में मौजूद है, या पॉसिबली उससे कौन सी रिवर निकलती है। रिवर के ऊपर आप इतना ज़्यादा क्वेश्चन नहीं कर सकते, लेकिन माउंटेन रेंज और स्टेट के ऊपर अक्सर क्वेश्चन किए जाते हैं कि कौन कौन से माउंटेन रेंज आती है या कौन से माउंटेन रेंजेस में कौन से ग्लेशियर मौजूद हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले एक बात ये समझ लीजिए कि ये जो पार्ट है जहाँ आपको सबसे ज़्यादा ये बर्फ़ के पहाड़ दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर सबसे बड़े बड़े ग्लेशियर मौजूद हैं। इसमें इस रीजन में सबसे पहला जो सबसे बड़ा ग्लेशियर मौजूद है वो है सियाचिन ग्लेशियर, जो आपका इंडिया का सबसे बड़ा ग्लेशियर है और ये 76 किलोमीटर लेंथ का है। इसकी जो लेंथ है वो 76 किलोमीटर है, यानी ये 76 किलोमीटर लंबा है और इसका बड़ा हिस्सा इंडिया में और कुछ हिस्सा पाकिस्तान में मौजूद है। और ख़ास बात ये है, ये कराकोरम रेंज में मौजूद है। दोस्तों, याद रखना, आपके यहाँ लगभग अगर हम 20 ग्लेशियर बताते हैं तो उसमें से 14 ग्लेशियर्स जो हैं वो आपको कराकोरम रेंज में मिलेंगे। दूसरा, ये सबसे बड़े ग्लेशियर के बाद दूसरा जो ग्लेशियर इम्पॉर्टेंट है और वो बड़ा ग्लेशियर है उसका नाम है बाल्तोरो, 63 किलोमीटर का, वो भी कराकोरम रेंज में है। तीसरा जो है वो हिस्पर है और ये 61 किलोमीटर लंबा है, ये भी कराकोरम रेंज में है। और चौथा जो है ये बूफो या बाइफो एक रेंज है, मतलब इसका नाम है, और ये जो बाइफो है ये 60 किलोमीटर्स लंबा है और ये भी कराकोरम रेंज के अंदर मौजूद है। दोस्तों, इसी तरीके से ये 4 ग्लेशियर्स के नाम तो आप याद करेंगे और इसके बाद बाकी किसी भी ग्लेशियर का नाम आ जाए वो सारे आपको यहाँ कराकोरम रेंज के अंदर मिलेंगे।
इसके साथ साथ जो कश्मीर के अंदर हैं वो आपको दो मिलेंगे। दो कश्मीर वाले याद करने हैं कि कश्मीर में जो दो इम्पॉर्टेंट ग्लेशियर्स हैं उसमें पहला इम्पॉर्टेंट ग्लेशियर कश्मीर वाला है वो है रीमो, जिसकी जो लेंथ है वो 40 किलोमीटर्स के आसपास है। और दूसरा कश्मीर का जो है वो है रुंदुन ग्लेशियर, जो इम्पॉर्टेंट है और पेपर में पूछा जाता है। और रुंदुन की जो लेंथ है वो है 19 किलोमीटर्स। दोस्तों ये दो इम्पॉर्टेंट जो हैं रीमो और रुंदुन, ये कश्मीर में हैं। इसके बाद आपको उत्तराखंड में दो ग्लेशियर मिलेंगे। एक ग्लेशियर का नाम है, तीन ग्लेशियर मिलेंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट उत्तराखंड का जो ग्लेशियर है उसका नाम है गंगोत्री, और गंगोत्री में ही गौमुख है। और इस गौमुख से जो है वो गंगा नदी निकलती है। और ये जो गंगोत्री है ये अप्रॉक्सीमेट 26 किलोमीटर्स लंबा है ग्लेशियर। गंगोत्री के बाद इम्पॉर्टेंट आ जाता है केदारनाथ। केदारनाथ में चोराबारी ग्लेशियर है, केदारनाथ। और इस केदारनाथ में चोराबारी ग्लेशियर है। और इस चोराबारी ग्लेशियर ये केदारनाथ से लगभग 4 किलोमीटर दूर है। और चोराबारी ग्लेशियर के अंदर की बर्फ़ पिघलने से जो तालाब बनता है, जिसकी वजह से केदारनाथ में एवलांचे भी आया था, उसी को कहा जाता है गांधी सरोवर। और ये गांधी सरोवर का पानी डैम टूट गया था और उसी वजह से बाढ़ आ गई थी। केदारनाथ में 14 किलोमीटर लेंथ इसकी है जो चोराबारी ग्लेशियर है। ठीक है, अब उत्तराखंड का एक तीसरा ग्लेशियर और है जिसका नाम है मेलाम ग्लेशियर। इसका नाम है मेलाम ग्लेशियर और ये 19 किलोमीटर्स लंबा है। इसी तरीके से जहाँ से यमुना नदी निकलती है वो भी एक छोटा ही सही लेकिन ग्लेशियर है जिसका नाम है यमुनोत्री ग्लेशियर। तो दोस्तों असलियत में दो कश्मीर में हो गए, 3-4 आपको याद करने हैं उत्तराखंड के, और एक दो जो ग्लेशियर हैं वो सिक्किम नेपाल के हैं। दो ग्लेशियर्स जो इम्पोर्टेंट हैं वो सिक्किम नेपाल के हैं। पहला सिक्किम नेपाल का जो ग्लेशियर है, यानी आप सिक्किम नेपाल की अगर आप बात करते हैं तो इन्हीं के ऊपर नॉर्मली क्वेश्चन आ जाता है कि सिक्किम नेपाल का जो वो है, एक ग्लेशियर का नाम है जेमू, ये 25 किलोमीटर्स लेंथ का है। और दूसरा जो ग्लेशियर जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो है कंचनजुंगा, और ये 16 किलोमीटर लेंथ का है। कंचनजुंगा 16 किलोमीटर लेंथ का है और जेमू 25 किलोमीटर्स लेंथ का है। दोस्तों ये हो गए आपके इम्पॉर्टेंट ग्लेशियर्स जो कि आपको पेपर के अंदर मेनली पूछे जा सकते हैं कि कौन सा ग्लेशियर कैसा है या कहाँ है। ठीक है, इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपसे पूछा जाएगा कि भाई इम्पॉर्टेंट पीक्स ऑफ हिमालयन माउंटेन। एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा इम्पॉर्टेंट पीक्स ऑफ हिमालयन माउंटेन्स। इसमें मेनली मैक्सिमम जो पीक्स हैं वो नेपाल के अंदर हैं, कुछ इंडिया के अंदर हैं। तो जो इंडिया और नेपाल वाली हैं उनकी हाइट्स या उनके बारे में आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए कि कौन सी माउंटेन रेंज कहाँ है। तो सबसे पहला तो ऑब्वियस सी बात है, नो डाउट माउंट एवरेस्ट है जिसकी लंबाई 8848 मीटर है। माउंट एवरेस्ट जिसकी लंबाई 8848 मीटर है, लेकिन ख़ास बात ये है ये नेपाल के अंदर है। इसके बाद इंडिया, और ये हिमालयाज़ की पार्ट है। लेकिन अगर आप माउंट केटू या गॉडविन ऑस्टिन की बात करें
गॉडविन ऑस्टिन की बात करें तो ये 8611 मीटर हाइट का है। ये इंडिया के अंदर मौजूद है और इसकी ख़ास बात ये है कि ये काराकोरम के अंदर मौजूद है। ये कहीं पर भी नेपाल या हिमालयाज़ का पार्ट नहीं है, हिमालयाज़ का पार्ट नहीं है, ये काराकोरम रेंज में है। इसलिए कई बार क्वेश्चन को कन्फ्यूज़न क्रिएट करने के लिए आ जाता है कि सेकंड हाईएस्ट पीक ऑफ हिमालयाज़, जैसे ही पूछा जाता है सेकंड हाईएस्ट पीक ऑफ हिमालयाज़, बच्चे लगा के आते हैं गॉडविन ऑस्टिन। जो क्वेश्चन गलत हो जाता है वो काराकोरम रेंज का पार्ट है। सेकंड हाईएस्ट पीक ऑफ हिमालयाज़ इज़ कंचनजुंगा। ये कंचनजंगा जो है ये इंडिया के अंदर मौजूद है, मेनली इंडिया और नेपाल के बॉर्डर में सिक्किम की तरफ मौजूद है। और इसका जो पार्ट है वो 8598 हाइट है, समझे, 8598 हाइट है। और ये हिमालयाज़ की इंडिया की हिमालय के अंदर, हिमालय की इंडिया में हाईएस्ट रेंज ये है कंचनजुंगा। कंचनजुंगा इंडिया में हिमालयाज़ की हाईएस्ट रेंज है और सेकंड हाईएस्ट माउंटेन ऑफ हिमालयाज़ भी कंचनजुंगा है। गॉडविन ऑस्टिन हिमालयाज़ का पार्ट नहीं है। बच्चे यहाँ पर 10 में से 8 बच्चे ये कन्फ्यूज़न क्रिएट के चक्कर के अंदर गलत करके आ जाते हैं। तीसरा इम्पॉर्टेंट पार्ट जो है वो नंगा पर्वत है। ये सेकंड हाईएस्ट रेंज, हाईएस्ट माउंटेन ऑफ हिमालयाज़ इन इंडिया है, यानी हिमालय का भारत में दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत जो है वो नंगा पर्वत है। और उसके बाद तीसरा नंदा देवी है। इस नंदा देवी पर्वत के ऊपर सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस कई बार पूछे जाते हैं, क्योंकि नंदा देवी वैली है जिसे फ्लोरल वैली कहा जाता है, फूलों की घाटी कहा जाता है। और ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। इसके बाद और भी दूसरे हैं, जैसे नामचा बरवा हो गया, सालतोरो कांगरी हो गया, कामेट हो गया। ये सारे इम्पॉर्टेंट हैं लेकिन इतने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं हैं। कामेट पर्वत उत्तराखंड में है, इसको देख लीजिएगा क्योंकि अक्सर ये चर्चा में रहता है पासेस की वजह से। तो दोस्तों ये इम्पॉर्टेंट आपके माउंटेन रेंजेस हैं, माउंटेन्स हैं जिनके ऊपर क्वेश्चंस अक्सर आ जाते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोगों ने इम्पॉर्टेंट माउंटेन रेंजेस, इम्पॉर्टेंट माउंटेन्स और साथ में ग्लेशियर्स देखे। और इस ग्लेशियर के साथ ही आपका एक बड़ा हिस्सा आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों इस तरीके से अगले वीडियो में हम अगला पार्ट देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।